पोर्टफोलियो सबके लाल हैं, बाजार गिरा हुआ है। लेकिन बाजार का ये हाल आखिर में है क्यों? सवाल तो ये है दोस्तों। सितंबर तक तो मार्केट अच्छा चल रहा था, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है वो 12, 13, 14% तक नीचे जा रहा है। आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ऐसी सिचुएशन में आखिर करे तो करे क्या? मार्केट फॉल के रीजंस हो या इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर। भारत में 1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80% कंपनीज ऐसी हैं जो डाउनफॉल में चल रही हैं। और भाई साहब ये डाउनफॉल भी कोई 2-3% वाला नहीं है, 20% तक डाउन है इनके शेयर्स। अगर कुछ सबसे बड़ी कंपनीज के एग्जांपल्स ले तो जैसे वारी, रेमंड, ओला इलेक्ट्रिक, यार ये सब छोड़ो, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की भी अगर बात करें ना तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक इस समय डाउन है। सिर्फ 2025 में ही, जिसमें अभी 1.5-2 महीने ही हुए हैं, मार्केट से 33 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। निफ्टी 50 डाउन है, निफ्टी नेक्स्ट 50 वो भी डाउन है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी कंपनी हो, सब डाउनफॉल शो कर रही हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन में आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स आखिर करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ? ये सारी बातें तो रियलिटी है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मार्केट क्रैश जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में क्रैश होता है या डाउनफॉल आता है। सबसे पहला और बड़ा रीजन है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। बेसिकली दोस्तों इंडिया की जो कंपनीज है ना, या कहना चाहिए जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनके जो अर्निंग्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आ रही हैं और इसकी वजह से जो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मार्केट में शो हो रहा है हमें। अगर हम एक रीसेंट रिपोर्ट देखें तो जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, उनकी अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 5% रही है 2024 के लास्ट क्वार्टर में, जो कि एक्सपेक्टेशंस 10% की थी, उसका हाफ है। निफ्टी 50 जो कि लास्ट ईयर सितंबर में ऑल टाइम हाई पर था, वो आज की तारीख में 13 से 14% का डाउनफॉल दिखा रहा है। अगर दोस्तों 2025 में हम ग्लोबली सारे मार्केट्स में इंडिया की सेंसेक्स एंड निफ्टी को कंपेयर करें ना, तो इनकी परफॉर्मेंस -2.9 एंड -2.7% की रही है। पिछले 5 महीनों में अगर कुछ टॉप कंपनीज की बात करें जैसे कि ट्रेंट, एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनीज के शेयर्स दोस्तों 31 से 33% तक डाउन रहे हैं। मार्केट गिरने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है FIIs, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, या कहना चाहिए कि सेल मार रहे हैं। 2025 में ही सिर्फ FIIs मार्केट से 1 लाख करोड़ तक निकाल चुके हैं, और अगर सितंबर से अब तक की बात करें तो ये नंबर 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये उठता है कि यार ये FIIs इतना ज़्यादा पैसा इंडियन मार्केट से बाहर क्यों निकाल रहे हैं, और इसके पीछे के कारण क्या है? इसका सबसे पहला कारण ये है कि जब इंडिया के कॉर्पोरेट्स अर्निंग नहीं कर रहे एज पर एक्सपेक्टेशंस, जब वो उतना पैसा ही नहीं कमा रहे, तो FIIs को लगता है कि यार मैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके मुझे मिलेगा भी क्या? यार इवेंचुअली हर बंदा चाहता है कि पैसा अगर इन्वेस्ट करे ना तो उसका रिटर्न अच्छा मिले, लेकिन जब कंपनीज ही प्रॉफिट नहीं शो कर रही, उनको लॉस हो रहा है, या कहना चाहिए कि उतना एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं मिल पा रहा है, तो FIIs यहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए फेड ने क्या किया कि अपनी रेट कम कर दी। अब इससे हुआ ये कि जो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिलता था, यानी कि जो ब्याज मिलता था, वो इंक्रीज हो गया। तो FIIs ने सोचा कि यार जब अपने घर में ही पैसा हमें ज़्यादा मिल रहा है तो हम इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, इसलिए वो यहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट क्रैश के थर्ड रीजन को समझते हैं, जो कि है इंडियन रुपी के ऊपर पड़ता हुआ प्रेशर, यानी कि इंडियन रुपी की कॉन्स्टेंटली जो वैल्यू गिरती जा रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट के क्रैश का। रुपी जो है वो US डॉलर के अगेंस्ट में ऑल टाइम लो पर चल रहा है। इस वजह से होता क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका रिटर्न कम होता जाता है। दूसरी तरफ जो इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं वो महंगे होते जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, और इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में डाउनफॉल आता है। बेसिकली अगर रुपी वीक होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है
और इसकी वजह से FIIs की सेलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो और ज्यादा पैसा विड्रॉ करने लगते हैं मार्केट से। अब हम बात करते हैं मार्केट क्रैश के फोर्थ रीजन के बारे में, जो कि है USA के द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ्स। ट्रम्प के आने से एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि न जाने वो किस चीज पर टैरिफ लगा दे। घोषणा की थी कि वो चाइना पर, कनाडा पर, मैक्सिको पर टैरिफ लगाएगा। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ट्रम्प ने ये बोला है कि वो इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। यार अब ये नई चीज क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली ट्रम्प ने ये कहा है कि वो उतने ही टैरिफ्स लगाएगा इंडिया के ऊपर जितना कि इंडिया लगाता है अमेरिकन गुड्स पर, ताकि एक फेयरनेस बनी रहे, एक इक्वालिटी बनी रहे और ओवरऑल इस हिसाब से दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सके। इस वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और उनको अमेरिका के मार्केट में कॉम्पीट करने में या अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके वहां सेल करने में परेशानी बढ़ती जाएगी, जिसका असर मार्केट पर दिख रहा है। ये सारी चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी ये प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी स्टेप्स ली जाएं जिससे मार्केट की इस कंडीशन को सुधारा जाए। इसके लिए दोस्तों दो चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने करी है। सबसे पहला तो ये कि बजट 2025 में जो मिडिल क्लास है उसके लिए एक 12 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट इंट्रोड्यूस की गई। उससे होगा क्या कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा। बेसिकली जो पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, अगर वो टैक्स के रूप में बचेगा, नहीं पे करना होगा, तो लोग उसको इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे और इसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा। एंड दूसरा ये कि RBI ने जो रेपो रेट है वो कम कर दी है। इससे होगा क्या कि जो EMI है वो सस्ती होगी, उस पैसे को इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर पाएंगे लोग और इससे मार्केट में एक उछाल आएगा, डाउनफॉल कम होगा। तो अब इन सारे फैक्टर्स को समझने के बाद एक सवाल आता है कि आगे क्या होगा। क्या एक ये शॉर्ट टर्म डाउनफॉल है या कोई मार्केट क्रैश की शुरुआत है? शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो और ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि हो क्या रहा है कि FIIs पैसा निकाल रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, रुपये की वैल्यू गिर रही है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसका मार्केट में असर दिखता है, मार्केट में डाउनफॉल होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इंडिया है ओवरऑल एज अ कंट्री, उसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी मार्केट को रिकवर करेगी और मार्केट में लॉन्ग टर्म में डाउनफॉल नहीं रहेगा। मार्केट में डाउनफॉल की वजह से पैनिक होना स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों एक अच्छा इन्वेस्टर वही कहलाता है जो अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क दोनों को बैलेंस करके पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के पास, ताकि वो भी ये रीजंस को समझ पाएं। और हाँ, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।